संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमारा ये जीवन बीत रहा है। आप इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखना, अपनी स्वली नज़र हम सब पर रखना। यही सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में अरदास है। एक बार दासी एक बहन के विचार सुन रही थी। वो बहन अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि मैं जब छोटी सी थी, मैं सत्संग में गई। स्टेज सेक्रेटरी ने मेरा नाम बोला, मुझे आशीर्वाद लेने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि परम पूजनीय बहन जी आशीर्वाद लेंगे। तो वो बहन कहती है कि मैं उठकर गई, स्टेज पर विराजमान महात्मा को नमस्कार की, सिमरन करवाया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसके बाद मैंने सत्संग जाना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन एक महात्मा उस बहन को मिले और कहने लगे कि आप सत्संग क्यों नहीं आते हो। उस बहन ने कहा, मैं सत्संग इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि वहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी ने बोला कि परम पूजनीय बहन, लेकिन मेरे अंदर तो कोई परम पूजनीय वाला गुण ही नहीं है। मुझे तो बहुत शर्म आई। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि अगर आपको आशीर्वाद मिल गया है तो जैसा आपको आशीर्वाद मिला है वैसे ही गुण भी सतगुरु आपके अंदर भर देंगे। हमने तो आशीर्वाद लेकर अपनी झोलियां भरनी हैं। वो कहने लगे कि उस दिन फिर मुझे उस बात की समझ आई। वो कहते हैं कि बचपन से ही मैं सत्संग से जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे सत्संग की बातें समझ आने लगी और आज मेरी इतनी एज हो गई है और अब तक सत्संग से हम जुड़े हुए हैं। अगर हम बचपन से ही इस गुरु दर पर लग जाते हैं, हमारे दिमाग में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार भरे जाते हैं तो सारी उम्र हमारी अच्छी निकल जाती है। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही सत्संग में जोड़ना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो गीली कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको जिस तरह ढालें उसी तरह वो ढल जाते हैं। बहन जी कहते हैं कि जो भी हमें आशीर्वाद सतगुरु के द्वारा मिलता है वो आशीर्वाद पूर्ण हो जाता है, क्योंकि सतगुरु ने आशीर्वाद दे दिया। जैसा सतगुरु हमें बनाना चाहते हैं वैसा हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तो सतगुरु की कृपा से वो गुण भी धीरे धीरे हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह पौधे को अच्छी खाद, पानी, मिट्टी सब कुछ दिया जाता है, मिट्टी से सींचा जाता है, लेकिन पौधा फिर भी अच्छी तरह से फलता फूलता नहीं है। फिर हम जब उस पौधे का निरीक्षण करते हैं कि ये पौधा अच्छी तरह से फल फूल क्यों नहीं रहा, फिर हमें पता चलता है कि हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो पौधे को पानी दे रहे थे वो खारा दे रहे थे। इसी तरह हम भी कहीं सेवा सिमरन सत्संग कहते हैं, हमने इतनी सेवा कर ली है, इतना सिमरन कर लिया है, इतनी संगतें कर ली है, फिर भी जीवन में सुख नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही। बेशक सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया या किसी की बुराई कर ली, जिस तरह पौधे को खारा पानी दे दिया तो पौधा फलता फूलता नहीं है। इसी तरह अगर हमने सेवा भी कर ली, सिमरन भी कर लिया, सत्संग भी कर लिया और साथ ही साथ हमने किसी की निंदा चुगली कर ली, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम वहीं के वहीं ही खड़े हैं। हम ऐसे ही जब गीत बोलते हैं या विचार करते हैं तो संत महात्मा खुश होकर आशीर्वाद रूप में माया सेवा देते हैं। तो वह माया हमने गुरु के मनी बैंक में ही डाल देनी है, क्योंकि गुरु का यश गाया है तो यह माया भी गुरु की ही हो गई। हमने निजी यूज नहीं करनी है, इसे पर्सनल यूज नहीं करना। ऐसा कहते हुए फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करते हुए अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि
हमने ये गीत बोला है, हमने ये विचार किए हैं, तब ये माया मिली है। करने कराने वाला तो सतगुरु निरंकार आप है, हमारा तो सिर्फ ये नाम कर देता है। अगर इसकी मर्जी ना हो तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अवतार उगावे सिफत हरि दे, जिस तू आप गवावे है। शहंशाह जी ने भी हमें इस शब्द के द्वारा समझाया है कि जिससे ये सेवा कराना चाहता है, जिससे ये गुण गवाना चाहता है, वही गा सकता है। इसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इस तरह फिर उस बहन ने समझाया, कहने लगे कि एक बार मैंने संगत में गीत बोला, छोटी सी थी, तो आशीर्वाद रूप में माया सेवा मिली। तो स्टेज पर विराजमान महात्मा कहने लगे, भाई ये 10 रुपये आप रख लो, जाकर मार्केट से कुछ भी ले आओ। वह बहन प्रसाद रूप में कहती है कि मैं जाकर वहाँ मार्केट गई और वहाँ से 10 रुपये का चिप्स का पैकेट ले आई और सबको वो प्रसाद रूप में बांट दिया। उन्होंने कहा कि यह जो माया मिली है, आपके अंदर ये अहंकार ना हो कि ये तो हमारे कारण मिली है। ये 10 रुपये का आपको इसलिए दिए हैं कि आपके अंदर अहंकार ना आ जाए। कहने का भाव कि कुछ भी अगर कर रहे हैं हम, तो सब कुछ सतगुरु का है। हम तो मांगते हैं, कहते ये दाता है, दद्दा दाता एक है, देवत है दिन रहन। ये सब कुछ ये देने वाला है। हमें तो इससे हमने झोलियाँ भरनी है और ये हमारी झोलियाँ भर भी रहा है। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब हमने अपने जीवन का भार सब कुछ सतगुरु को समर्पित कर दिया है। अब ये जिस तरह मर्जी चलाए, हमने उस तरह ही चलते रहना है। इस बहन ने हमें आशीर्वाद द्वारा, हमें विचारों द्वारा यही समझाया कि जब भी हम कोई गीत बोलते हैं, विचार करते हैं, तो हमें जो भी सेवा माया आशीर्वाद रूप में मिलती है, तो वो हमने अपने घर नहीं लेकर आनी, हमने वो मनी बैंक में ही डाल देनी है। लेकिन स्टेज पर जो विराजमान महात्मा हैं, अगर वो अपने हाथों से हमें कुछ दे देते हैं, तो वो हमने प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेनी है। उसको हमने मार्केट से जाकर कुछ भी प्रसाद रूप में लाकर सबको बांट कर दे देना है। हमारे मन में ऐसा करते हुए भी कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हम एक सतगुरु निरंकार से जुड़े हैं तो हमारी कीमत है, वरना हम तो जीरो हैं। कहते हैं कि अगर सिर्फ जीरो ही है और एक नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर एक साथ में है, एक के साथ हम 1 जीरो लगाएं 10 बनता है, 2 जीरो लगाएं 100 बनता है, 3 जीरो लगाएं 1000 बनता है। इसी तरह एक के साथ जितनी जितनी जीरो लगती जाएंगी उतनी उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जो भी बात करते हैं उसमें भाव होता है। जो बात भाव से कही जाती है उसे श्रद्धा से नतमस्तक होकर मान लेनी चाहिए। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचार करते समय यही हमें समझाते कि कहने का भाव है, उसमें भाव छुपा होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें उस बात को हमने अपने जीवन में गहराइयों तक लेके जाना है, उसको हमने समझना है। ऐसे ही हमने उसको पढ़ते नहीं रहना, रट्टे नहीं लगाने, हमने उस बात पर अपना अमल करना है। अमला नाल होण के निबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। अमल करने से ही बात बनेगी। जो जो भी हमें समझाया जाता है, जो जो भी हमें आशीर्वाद मिलते हैं, ये सतगुरु देता है। सतगुरु पूर्ण है, साथ संगत पूरी है, निरंकार पूरा है, ये सतगुरु का दरबार पूरा है। हमने इस पूर्ण की बात को अगर हम मान कर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिक आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये सतगुरु ने हमें जैसे भी समझाया है, हमने उस बात को अपने जीवन में समझते जाना है। कहते हैं कि कदम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा हमें समझाया है शब्द नंबर 115 में
कदम कदम पर मिलते रहते, भरमों में उलझाते जो, नहीं वास्ता उनसे रखना, भक्ति से भटकाते जो। भक्ति से भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, वहमों भरमों में उलझाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमने अपना विश्वास जो है, मेरा डोले ना इतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, हमने अपना विश्वास डुलाना नहीं है, हमने अपना विश्वास सतगुरु निरंकार पर कायम रखना है, हमने डोलना नहीं है। कदम कदम पर उलझाने वाले बहुत मिल जाते हैं, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ना, लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना। सतगुरु ने हमें इतना सुंदर समझा दिया कि हमने पक्के संतों महापुरुषों का ही संग करना है, हमने इन्हीं के साथ ही अपना बना कर रखनी है, इन्हीं के साथ ही सतगुरु निरंकार की चर्चा करते हुए अपने ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ रहना है, अपने विश्वास को कायम रखना है। आगे कहा है सतगुरु बाबा जी ने, भक्ति करने से जो रोके उनका त्याग जरूरी है, उनके साए से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। आगे सतगुरु बाबा जी ने कहा है कि जो हमें भक्ति करने से रोकता है, हमने उनका साथ नहीं करना, उनके साए से बचना है, उनसे अपने दूरी बना कर रखनी है। शहनशाह जी भी यही बात समझाते थे कि जो आपको सत्संग के साथ जोड़ता है वो आपका मित्र है, और जो सत्संग से तोड़ता है वो आपका शत्रु है। हमने जोड़ने वालों का संग करना है, हमने अपना विश्वास और दृढ़ करना है। फिर आगे सतगुरु बाबा जी ने कहा है, गिरधर की प्रेमा भक्ति में मीरा बाई चूर रही, नहीं सुहाई भक्ति जिनको उन सब से वो दूर हुई। कैसे मीराबाई के ऊपर भी कितने कितने जुल्म किए उनके ससुराल वालों ने ही, लेकिन मीराबाई जो थी वो अपने भगवान कृष्ण जी के प्रेम में इतनी रंग गई थी कि उसने संसार को बिल्कुल राजपाट सब कुछ त्याग दिया था, और वो इसके इतनी मस्त हो गई कि आज मीराबाई का नाम भक्ति में आ रहा है। जिनको भक्ति अच्छी नहीं लगती थी उनसे वो खुद ही दूर हो गई थी, और इतनी मीराबाई भक्ति में इतनी उसकी लगन लग गई थी कि देखो आज भी उनका नाम आता है कि मीराबाई बड़ी ही भगतनी थी। भगत प्रभु का भक्ति अपनी सदा संभाले रखता है, कहे हर देव हर पल हर छिन भक्ति रस ही चखता है। कहते हैं कि जो सच्चा प्रभु का प्रेमी होता है, भगत होता है, वो हमेशा कमल के फूल की तरह रहता है। जिस तरह कमल का फूल होता है वो अपने ऊपर जल का लेप नहीं लगने देता, इसी तरह जो प्रभु का भगत होता है, जो निरंकार का भगत होता है, वो हमेशा इस सतगुरु के चरणों में ही लगा रहता है, भक्ति में मस्त रहता है, वो हर पल हर छिन भक्ति के रस को ही चखता है। ऐसे हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द के द्वारा समझाया है। हमने भी इन बातों पर अमल करना है, हमने भी इसी तरह भक्ति का आनंद लेना है। संसार में रहते हुए हमने संसार में लिप्त नहीं होना, हमने इस मायापति से जुड़कर रहना है। अगर हम मायापति से जुड़े हैं तो कहते हैं कि जो इस सतगुरु के रंग में जुड़ जाता है, जो इसके साथ लग जाता है, उसके पास कोई भी दुख नहीं आ सकता, उसके पास कोई गरीबी नहीं आ सकती, उसके पास नाम धन होता है। जिससे पल्ले नाम धन से ही सच्चे शाह, जिसके पास ये नाम रूपी धन होता है, भक्ति होती है, उस शहनशाह उसको माना गया है। राजा सारी दुनिया दाए राज जो ऐदा जान ले, वो सारी दुनिया का राजा बन जाता है जो इस राज को जान लेता है, जो इस निरंकार को देख लेता है। इसलिए आज वक्त का सतगुरु आया हुआ है और सभी को कह रहा है कि इस परम पिता परमात्मा की पहचान करके अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाओ, और ये आप मुक्त करे संसार, तीस जन को सदा नमस्कार। ये सतगुरु आप मुक्त है और सारे संसार को भी मुक्त कर रहा है। ऐसे सतगुरु को हम हमेशा नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाया है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह अंतिम श्वास तक आप जी अपने चरणों से जोड़ के रखना, कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना।
साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो दासी को क्षमा कर देना, बख्श देना। आगे के लिए दासी को बल बख्शना कि दासी जो कुछ भी बोले अच्छा ही बोले। संगत जी, साथ संगत माँ होती है, बख्शनहार होती है। आप जी बख्श लेना। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।